सर, एटावा की जो घटना सामने आई है कि कुछ यादव कथावाचक थे, वो कथा करने गए तो उनके साथ मारपीट हुई, उनका सर मुंडवाया गया। क्या 75 साल बाद भी देश में यही होगा? जर्नलिस्ट महोदय, जहां हम साक्षरता की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हमारा भारत डेमोक्रेटिक सेकुलर देश कहलाता है, जहां हर एक जाति प्रजाति का समान अधिकार और मौलिक अधिकार हमारे संविधान में आर्टिकल 14 और धर्म की मानने के लिए आर्टिकल 25 है, 28 है, 31 है, 32 है, ये सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सभी में भाईचारा रखते हुए हम अपने देश के अंदर सुख समृद्धि के साथ रहेंगे। लेकिन चंद लोग हमारे देश के आचरण को, उसके सारे कैरेक्टर को खराब कर रखे। ये जो ब्राह्मणवाद का जो चल रहा है कि 2-3% है और वही सारा करेंगे, कभी आता है कि ये ब्राह्मण हमारे देश का नहीं है, ये यूरेशिया से आए, ये व्यापार करने आए थे और इन्होंने धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैला लिया। अब समाज के अंदर इतना घुल मिल गए हैं कि उन्होंने धर्म को उन्होंने व्यापार बना लिया, और व्यापार ऐसा कि मंदिर मेरा, पुजारी मैं रहूंगा, सारा काम मैं करूंगा। अगर कोई यादव, अगर कोई मुसलमान, अगर कोई क्रिश्चियन, अगर कोई और जात के लोग संस्कृत पढ़ेगा, श्लोक पढ़ेगा, तो ठप्प हो जाए, उसकी चोटी काट देंगे, उसके साथ नफरत करेंगे। तो इस तरह का जो देश के अंदर ये बेमनश है, कहीं न कहीं सरकार ढीली है, कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था में कमी है, जिस पे ये सारे नाचते हैं। और हमेशा ये जो है नफरत की बाजार, कहीं ब्राह्मण दलित के साथ रेप कर रहा है, कहीं जो है उड़ीसा में आदिवासी के साथ रेप हो रहा है, तो ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वहां हो रहा है। तो क्या और अभी दावा जो कहते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल तक एक पूरा पट्टी यादवों का है। अब यादव अगर प्रवचन कर रहा है तो दुख किस बात का? राज उनका रहा, मुलायम सिंह लगातार, उसका बेटा अखिलेश, उधर जो है शरद पवार। तो क्या यादवों को हिंदू नहीं मानते हैं ये लोग? तो इसका मतलब ये है कि जो आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? आप जो है, अगर यादव हिंदू नहीं है, अगर जो है कोई जो है चमार हिंदू नहीं है, तो हिंदू कौन है? इसका मतलब है कि आप 3% जो ब्राह्मणवाद है वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन वो भी नहीं कहते, वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं। तो फिर हिंदू है कौन? और क्यों लड़ाते हो फिर हिंदू और मुसलमान करते हो? फिर कहो ना कि हम सब भारतीय। नहीं सर, सवाल ये है, देश संविधान से चलेगा या शास्त्रों से चलेगा? देखिए, देश हमेशा, कोई भी देश हो, वो संविधान से चलता है। 1947 में मेरा भारत आजाद हुआ, बड़ी मुश्किल से लोगों ने सब मिलकर के एक बड़ा संविधान बना, वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और ये मान के हम लोग चले कि हम आजाद हैं, अब संविधान के रास्ते से हमें जो है समानता का, हमें मौलिक अधिकार, हमें धर्म का, हमें चलना, हमें फिरना, हमारा सारा काम संविधान से होगा। लेकिन आज मानसिकता ये है कि मैं सनातन युग में लाऊंगा, मैं वही धर्म को लाऊंगा, मैं वही छुआछूत को लाऊंगा, वही दलित को, जिस तरह से उनके पीठ पे हम झाड़ू बांधते थे, उनके गर्दन में हम जो है लोटा लटकाते थे, और पहली लड़की को हम रेप करते थे। शादी होता था तो पहले मैं भोग के रूप में उसके साथ संभोग करते थे, और दलितों के बच्चा हो गया तो पहला बच्चा को गंगा में डाल देते थे। तो ये सब फिर से लाना चाहते हैं, ये पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्य है, जहां जापान हमसे 20 साल बाद आजाद हुआ, आज तरक्की कर रहा है, विश्व का गुरु बना हुआ है। अमेरिका जो सारे दलाल और सारे असमंगलर जाकर के बसे, आज विश्व का गुरु बना हुआ है। जो भारत जीरो से हीरो दिया, आपको दवाई दिया, आपको शिक्षा दिया, आपको भगवान दिया, क्या कुछ नहीं दिया। भारत
समृद्ध है, भारत धन है, लेकिन गरीब है, कमजोर है, विवश है और दूसरे के सामने हाथ जोड़ते हैं। हमारे बीच में लोग समझौता करते हैं और हम 256 भाषा भाषी में और जात और प्रजात में बट कर करके कमजोर हो गए हैं। इसे खत्म करने के लिए एक सशक्त, एक नया विकल्प की जरूरत है। और ये जो यादव और ये भूमियार और ये जो ब्राह्मण और ये जो ऊंच और नीच हो रहा है, इसको खत्म करना होगा, तभी हमारा भारत महान बनेगा, नहीं तो भारत धरातल में चला जाएगा। तो क्या एक ही जाति को अधिकार है कि वही पूजा पाठ, वही कथा करेगा, वही पाठ करेगा? जिनकी मोनोपोली चल रही है वो मनमानी कर रहे हैं, यही तो गलत है। यही तो डॉक्टर दुआ ने कहा कि जितने मंदिर हैं, अगर हम एक मुसलमान भी संस्कृत पढ़ता है, श्लोक जानता है, शुद्धता उनको है, तो उसे भी पुजारी बनना चाहिए। यादव को क्यों नहीं बनना चाहिए? यादव भी हिंदू है और जो है ब्राह्मण भी हिंदू है और चमार भी हिंदू है, नाई भी हिंदू है और अन्य जो गौतम बुद्ध को मान रहे हैं वो भी सब हिंदू हैं। जो हर साल कंवरिया में जो गरीब लोग जाकर के जल चढ़ाते हैं वो भी हिंदू हैं, क्योंकि वोट तो आप हिंदू के नाम पे देते हो, लेकिन आपका कथनी और करनी में फर्क है। आप एक तरफ कहते हैं कि मुझे वोट के लिए ये हिंदू है, और जब करना होता है तो कहते नहीं, मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण रहेगा। अभी अभी मैं कुछ मिनट पहले एक वीडियो मेरे दोस्त ने भेजा, वहां पे ब्राह्मण मंदिर के अंदर डांस कर रहे हैं, कपड़ा उतार के अपना प्राइवेट पार्ट दिखा रहे हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो खाली टाइम में मौज मस्ती चल रहा है। तो यही उनकी जो है दादागिरी है, उनका जो है चाहते हैं कि मेरा है। साउथ इंडिया के अंदर जो लड़कियों को दान कर करके जो वहां पे 1600 जो पटरानियां बना रखे हैं, वो क्या है? लेकिन से सवाल यह है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए का अपमान हुआ है, पिछड़ों का अपमान हुआ है इटावा में। बिल्कुल, अखिलेश कहें या शरद पवार कहें या तेजस्वी कहें या और यादव कहें, ये यादवों का अपमान तो है। यादवों की बहुत बड़ी संख्या है, यदुवंशी है। देश के प्रधानमंत्री हमारे यादव रहे, हमारे जो है तेली रहे। अब तेली को कहेंगे जो आप हिंदू नहीं है, तो पहला प्रधानमंत्री और आज का प्रधानमंत्री तो तेली, आपका कायस्थ, आपका ब्राह्मण, अन्य जात लोग भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो यादवों को क्या सीख लेनी चाहिए इस घटना से? देखिए, यादवों को सीख लेना चाहिए कि जो हिंदू वो हिंदू, मैं हिंदू हूँ, इनसे बाहर निकलना चाहिए। भारतीयता के रूप में उनको सब सहारा के साथ, बहुत सहारा के साथ, सबको साथ, सबका विकास, जो आज नारा बीजेपी दिया है, उसी बात को लेकर के चलना चाहिए। उन पे हमें शर्म आता है कि आज पार्लियामेंट के अंदर 137 लोग ओबीसी के हैं और जो है मुस्लिम 27 हैं और जो है SC/ST के हैं, सब मिलकर के 295, सरकार बनाने के लिए 272 क्यों नहीं सरकार बनाते? क्योंकि वो ब्राह्मणवाद का, सामंतवाद का से डरते हैं, उनसे जो है दबे हुए हैं और ये अपनी संख्या बनाने के बाद भी जब सरकार नहीं बना सकते तो इनकी जो है दुर्गति होगी। आज यादवों की उत्तर प्रदेश में जो स्थिति खराब किया हुआ है, एक योगी भोगी बना हुआ है, वहां भी योगी का रोल अदा नहीं हो रहा है, तो ये मनमानी है। और इसीलिए वो कहते हैं कि हम तो सनातन युग लाएंगे, चाहे हिंदू काके लाएं या जैसे काके लाएं, और जब सनातन की बात आती है तो हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना वो बेईमानी बन जाती। तो देश तो संविधान से चलेगा ना, संविधान तो सबको आजादी देता है पूजा पाठ करने की। कौन मान रहा है? विपक्ष में एक कांग्रेस जो बहुत बड़ा 100 साल से राज किया, वो जो है 75-77 साल से भारत में राज किया, वो भी जो है संविधान को दिखाते हैं, मानते कहाँ है? वो समझते कहाँ है? वो जो सरकार है जहां पार्लियामेंट के अंदर बाबा अंबेडकर की मूर्ति और फूले की मूर्ति को उठा के बाहर फेंक देते हैं, उनकी मानते कहाँ है? आज तो इस बात का बहस हो गया है कि संविधान बाबा अंबेडकर ने नहीं लिखा, कोई और लिखा। तो ये सब अब हिंदू हिंदू लड़ रहे। पहले तो मुसलमान लड़ रहे थे, शिया सुन्नी थे, उसमें जो है पासमानदा थे और थे, उनको तोड़ा गया। अब हिंदू हिंदू को तोड़ रहे। तो ये तोड़ने की राजनीतिक, ये गंदी राजनीतिक है, ये नफरत की राजनीतिक है, ये देश को टुकड़ा टुकड़ा
टुकड़ा करना चाहते हैं, ये विदेशियों के हाथ में फिर भारत को देना चाहते हैं। जिस तरह से हम पहले गुलाम थे, अभी गुलाम हैं, और फिर से हमें ये सिकंजे में कस करके गुलाम बनाना चाहते। तो क्या हजारों पुराने साल की जो व्यवस्था है उसी का उदाहरण है क्या इटावा में जो हुआ है? ऐसी व्यवस्था चाहते हैं क्या? सब वही व्यवस्था चाहते हैं, इसलिए हम खुले पंछी नहीं है, हम सब बंधे हुए हैं। हम सब जनता को जनता जनार्दन कहा जाता है, लेकिन हम जनता जनार्दन नहीं है, बल्कि हम बेड़ियों में जकड़े हुए बंधुआ जनता है, बंधुआ बंधे हुए हैं। और चंद लोग जो है वो राज कर रहे हैं, न वो टैक्स देते न वो कुछ करते, लेकिन मलाई खाते। हमारे सारा शोषण और दोहन होता है, जात में तोड़ा जाता है। यादवों के का अपमान ये नहीं सहने लायक है। सभी यादवों को खड़ा होना चाहिए और ये व्यवस्था को बदल देनी चाहिए, और नहीं बदलते तो सन के और जो है चुल्लू भर पानी में खास करके अखिलेश को डूब के मर जाना। अखिलेश का बंगला धुलाया गया, अभी देखिए यही घटना सामने आई। बड़ी दुख की बात है जर्नलिस्ट महोदय कि अखिलेश की बंगला धुलाया गया। बड़ी दुख की बात है कि हमारे राष्ट्रपति एक आदिवासी जब वो राष्ट्रपति भवन गए तो तिरुपति से 8 पंडा को बुला के उनको घरों में नहलाया गया, शुद्धिकरण किया गया और उनको मंत्र उच्चारण से ब्राह्मण बनाया गया, तब राष्ट्रपति भवन भेजा गया। तो फिर आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने की आप ढोंग क्यों करते हो? आप जो है उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर में आप हमारे राष्ट्रपति को घोषणे नहीं देते। आप जूता पहन के आप जाओगे और दूसरे को नहीं जाने दोगे। तो यही तो नफरत है, यही हमें तोड़ने का साजिश है, जिससे देश का मान और सम्मान इज्जत न हमारे देश में है न विदेश में है। और ये तो डराते थे कि यहाँ को मुसलमानों से खतरा, अब तो हिंदुओं से ही खतरा हो रहा है। देखिए इन्होंने समझ लिया कि मुसलमान बिना पेंदी के लोटा है, ये तो बट गए जी। ये सिया हो गए, सुन्नी हो गए, पासमानदा हो गए, बरेलवी हो गए, और जो है और जो अलग अलग समुदाय में बट गए, अहमदिया हो गए। तो ये तो बांट दिया, कहा कि ठीक तो बट गया। अब ये अलग अलग हो गए, कोई बात नहीं। अब ये साले ये लोग जो बर्बादी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली के अंदर देखा कि हमें 48 वोट सीट मिला है, 22 मिल गया आम आदमी पार्टी को। वो 22 कौन जिताया? तो झुग्गी वाले और गरीब जिताया। साले इसी को खत्म कर दो। आज बिहार में चुनाव है, वो देख रहे हैं कि ये यादव और बाकी नीचे को कौन वोट देता है। तो उन्होंने कहा कि जो पैदा लिया नहीं लिया उसकी जांच करेंगे, लाखों वोट वहां काटेंगे, बेईमानी शैतानी होगी। और देखिएगा कि 47 पार्टियां बिहार में लड़ने जा रही है, अलग अलग। वहां पे नाई समाज जो ठाकुर है, जो कर्पूरी ठाकुर का है, उनका एक बड़ा वर्चस्व है, लेकिन वो बट गए हैं। मुसलमान बट गया है। अन्य नेता जो है उसमें सेंध मारा हुआ है। प्रशांत किशोर पांडे भी एजेंट बन के काम कर रहे हैं, ओवैसी भी एजेंट बन के काम कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा? आज आपके चैनल से मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन भविष्यवाणी कर रहा हूं कि बिहार में एन प्रकार तरीके से बीजेपी और नीतीश के सहयोग, जो उनके सहयोगी हैं, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। क्यों? जब आपकी वोट नहीं है, जब आपकी संख्या नहीं है, आपकी सरकार बन रही है, आप बेईमानी कर रहे हो। आप नफरत फैला करके, लोगों को डरा करके, खरीद फरोख्त करके, एन प्रकार तरीके से ये जो काम चल रहा है, ये देश के हित में और हमारी संस्कृति के हित में ठीक नहीं है। हमारी संस्कृति को चकनाचूर किया जा रहा है। जहां हम सब मस्जिद जहां होता था, वहां मंदिर होता था, घंटा भी बजता था और अल्लाह अकबर की आवाज भी होती थी। लेकिन आज हम सड़कों पे चलना दुर्लभ हो गया है कि जनता से पूछा जाता है कि जात तेरा क्या है, धर्म तेरा क्या है, और उस पे ये उंगली उठा रहे, उस पे ये लड़ रहे हैं। तो देश कहां जा रहा है? मैं नेताओं से और जनता से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। चलिए, धन्यवाद।